साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त मुंबई में गणपति बप्पा की जितनी जय जयकार हो रही है उतनी ही चर्चा राज ठाकरे के घर में हुए गणेश उत्सव की भी की जा रही है, क्योंकि सियासी गलियारे में इस गणेश उत्सव को लेकर काफी बयानबाजी हो चुकी है, काफी हंगामा देखने को मिल चुका है। हालांकि राज ठाकरे के घर पर इस पूजा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार भी शामिल हुआ, लेकिन इस पूजा से बाहर निकलकर आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया उसके बाद तो बवाल हो गया। आदित्य ठाकरे ने पूजा से बाहर निकलकर राज ठाकरे के घर से बाहर निकलते ही राज ठाकरे के विरोध में ही बोलना शुरू कर दिया। तो आपको भी सब कुछ दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सबको पता है कि राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर सियासी लोग भी पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस पूजा में शामिल हुए थे और मीडिया का जमावड़ा लगातार 2-3 दिन से राज ठाकरे के घर पर बना हुआ है, क्योंकि मीडिया को भी मसाला चाहिए और उन्हें यहाँ पर मसाला मिलेगा, मीडिया को अच्छी तरह पता है। इसीलिए मीडिया की तरफ से वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग कैमरा लेकर बैठे हुए थे। अब इसी बीच जैसे ही उद्धव ठाकरे पूजा खत्म करके बाहर निकले तो उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ एक कार में बैठकर निकल गए और दूसरी कार में आदित्य ठाकरे को बैठना था, लेकिन आदित्य ठाकरे कार में बैठते उससे पहले ही मीडिया कर्मियों ने आदित्य ठाकरे को घेर लिया और पूजा में क्या कुछ हुआ उसको लेकर सवाल करने लगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि खबरें ये भी आई थी कि आदित्य ठाकरे ने पूजा में बैठने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन से ज्यादा खुश नहीं है और वो चाहते भी नहीं थे कि राज ठाकरे के घर पर वो इस उत्सव में शामिल हो, क्योंकि इतने सालों से वो अपने चाचा के घर में गए नहीं और अब अचानक गणेश उत्सव के लिए जाना आदित्य ठाकरे को बिल्कुल भी जायज नहीं लग रहा था। वहीं आदित्य ठाकरे को सियासी नजर से भी राज ठाकरे के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के कहने पर इस पूजा में शामिल हुए। अब जैसे ही मीडिया कर्मियों ने आदित्य ठाकरे को घेरा तो आदित्य ठाकरे पहले तो काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन उसके बाद में आदित्य ने खुद को शांत करते हुए कहा कि गणेश उत्सव में क्या होता है, गणेश जी की पूजा होती है विघ्नहर्ता से। हम हमारे सभी महाराष्ट्र के लोगों के विघ्न हरने की प्रार्थना करते हैं और वही हमने की है। हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए, मराठी लोगों के विकास के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे महाराष्ट्र को हमेशा उन्नति प्रदान करे। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि गणेश जी के दर्शन कहीं भी हो कर लेने चाहिए, इसमें लाग लपेट नहीं होती। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी आंखों में और हृदय में सिर्फ गणेश जी होने चाहिए और मैं इसी पर्पस से यहाँ पर पहुँचा था। अब आगे आदित्य ठाकरे से मीडिया कर्मियों ने अंदर के सवाल कुरेदने की कोशिश की और आदित्य ठाकरे भी मीडिया के सवालों में उलझ कर रह गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अपनी बयानबाजी में कब राज ठाकरे के विरोध में ही बयान दे बैठे। राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद मीडिया की माने तो आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि राज ठाकरे के मराठी वाले मसले को आप कैसे देखते हैं, क्या महाराष्ट्र में नॉन मराठी लोगों का अब जीना भी मुश्किल हो गया है। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मराठी आना गलत है, मराठी आना सही है। किसी भी भाषा की जानकारी होना कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये आपके ज्ञान को ही बढ़ावा देता है और मराठियों को तो मराठी आती ही है और अगर बाहर के लोग भी इसे सीखते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं मराठी सीखने वालों का हमेशा दिल से वेलकम करूंगा, लेकिन मैं उस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर आपको मराठी नहीं आ रही है तो आपको बेइज्जत किया जाए, अपमानित किया जाए, मारा जाए, गाली दी जाए। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ पार्टियां अपना झंडा गाड़ने के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए नॉन मराठी लोगों पर जुल्म कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इंसानियत के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मराठी आना गलत नहीं है, हिंदी आना भी गलत नहीं है। हिंदी वाले चाहे तो मराठी सीख सकते हैं और मराठी वाले चाहे तो हिंदी सीख सकते हैं, क्योंकि ये इलाके की बात है। आप जिस माहौल में पले होते हो आपको वो ही भाषा, वो ही कल्चर पसंद आता है, इसलिए मराठी लोगों को अपना कल्चर, अपनी भाषा पसंद आती है, लेकिन इसमें सियासत करना गलत है। अपनी भाषा, अपने कल्चर के लिए लड़ना सही है, लेकिन दूसरे की भाषा, दूसरे के कल्चर पर उंगली उठाना, मारपीट करना, गाली देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ, मेरे घर में हमेशा से मराठी बोली जाती है, मैं भी बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी बोलने के खिलाफ हूँ। मैं हमेशा हिंदी को
पसंद करते आया हूँ, हिंदी की इज्जत करता हूँ, हिंदी बोलने वाले लोगों की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मराठी ना आने पर उन पर टूट पड़ूं, उनको मारने लगूं, उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं। ये मेरे संस्कार में नहीं है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि कोई भी मराठी नहीं चाहेगा कि सिर्फ मराठी ना आने की वजह से किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, और ये अगर सियासी लोग करते हैं, जिम्मेदार लोग करते हैं तो और भी ज्यादा गलत है। उनके खिलाफ कानून में सख्त धाराएं लगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। अब आपको पता ही है कि पिछले दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे मराठी विवाद को लेकर काफी हाईलाइट हुए थे। उनकी पार्टी के लोगों के वीडियो जगह जगह से वायरल हो रहे थे। हिंदी बोलने पर, मराठी ना आने पर वो लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, गाली दे रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, और ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे को गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी। हालांकि उसके बाद राज ठाकरे डाउन हो गए और उन्होंने इस मसले को अभी साइड में कर दिया, लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने इस मसले को फिर से उठाकर बिना राज ठाकरे का नाम लिए राज ठाकरे पर खूब वार कर दिए। अब खबर तो ये भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे के इस बयान से उद्धव ठाकरे, उनके पिता, बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं संजय राउत काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत को भी राज ठाकरे रत्ती भर नहीं पाते और इसीलिए वह आदित्य ठाकरे को कहीं ना कहीं इस बात के लिए उकसाते रहे हैं, और इसी उकसाहट में आकर आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने इतना बड़ा बयान दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल ठीक कहा है? आदित्य ठाकरे के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वैसे तो पूरे देश में ही गणेश चतुर्थी की खूब धूम दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर है। वहीं राजनीतिक गलियारे में भी गणेश पूजा की खूब धूम दिखाई दे रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपने घर पर गणेश प्रतिमा लाए और गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को अपने घर पर इनवाइट किया। वैसे राज ठाकरे हर साल अपने घर पर गणेश पूजा का आयोजन करते हैं और सभी सियासी लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, और इस बार भी अपने घर शिव तीर्थ पर राज ठाकरे ने गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन रखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों से कई बड़े और छोटे नेता राज ठाकरे के घर गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूजा में उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ आपको बता दें, राज ठाकरे के घर हर साल गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी गणेश उत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। राज ठाकरे ने अपने घर पर सभी सियासी लोगों को भी इनवाइट किया ताकि सभी बप्पा का आशीर्वाद ले सके। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ पहुँचे थे। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूजा में आना चाहते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे और संजय राउत उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के घर भेजना ही नहीं चाहते थे। खास तौर पर संजय राउत तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर जाएं और इस पूजा में शामिल हो, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे इस पूजा में शामिल हुए और अपने परिवार को भी अपने साथ लेकर गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जिस वक्त गणेश पूजा का आयोजन वहाँ चल रहा था तो उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को भी पूजा में बैठने को कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने बड़े गुस्से में पूजा में बैठने से इनकार कर दिया, जिससे उद्धव ठाकरे वहीं पर भड़क गए और आदित्य ठाकरे पर गुस्सा करते भी नजर आए। दरअसल खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे को बार बार संजय राउत फोन कर रहे थे और न जाने क्या क्या उनके कान भर रहे थे ताकि आदित्य ठाकरे इस पूजा में शामिल न हो और पूजा में बैठने से इनकार कर दे, और आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल वैसा ही किया, पूजा में बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया।